नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर और इस नए वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं पाचन तंत्र का पार्ट 2। पाचन तंत्र जो चल रहा था उसका पार्ट 2 हम आपके लिए लेकर आए हैं। पाचन तंत्र का डायग्राम, उसकी संरचना और मुख और मुख गुहा हमने पिछली वीडियो के अंदर पढ़ लिए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया देख लीजिएगा, लिंक आपको उसकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं ग्रसनी यानी फेरिंक्स के बारे में और इसोफेगस यानी जिसे कहते हैं ग्रासनली। तो ये दो टॉपिक आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ग्रसनी की बात करते हैं पहले। तो मुख गुहा पीछे की ओर कीपाकार गुहा में खुलती है जिसे ग्रसनी कहते हैं। आपसे पूछ लिया जाए ग्रसनी या फेरिक्स किसे कहते हैं, तो मुख गुहा जो होती है, बक्कल कैविटी जिसे कहते हैं, इसकी वीडियो मैंने डाल रखी है चैनल पर, कृपया देख लीजिएगा। तो मुख गुहा पीछे की ओर कीपाकार गुहा में खुलती है जिसे हम कहते हैं ग्रसनी या फेरिक्स। तो फेरिक्स किसे कहते हैं तो ये मैंने आपको बताया। अब बात करेंगे ग्रसनी लगभग 12.5 सेमी लंबी नली होती है जो 3 भागों में बंटी होती है। ग्रसनी क्या है? 12.5 सेमी लंबी एक नली है जो 3 भागों में बंटी होती है। इसके 3 भाग पढ़ लेते हैं जल्दी से। तो पहला भाग है नीसोफेरिक्स, नीसो या नेसोफेरिक्स बोलते हैं इसे। नेसोफेरिक्स की बात करूं, यह है तालू या प्लेट, प्लेट बोलते हैं तालू को। प्लेट के ऊपर का चौड़ा भाग होता है नीसोफेगस या नेसोफेगस। फेरिक्स, फेगस नहीं फेरिक्स, सॉरी। अगला है ओरोफेरिक्स। ओरोफेरिक्स की अगर बात करूं, ये कोमल तालु यानी सॉफ्ट प्लेट के नीचे स्थित होता है। ये भोजन के संवहन में सहायता करता है। अब कोमल तालु क्या है? तो तालु के बारे में मैंने ऑलरेडी पिछली वीडियो में अच्छी तरीके से समझाया, तो आपको पिछली वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर आपको पता है तो बढ़िया बात है, अगर नहीं पता है तो पिछली वीडियो ज़रूर से देखें। तो ये जो कोमल तालु के नीचे स्थित होता है ओरोफेरिक्स की अगर मैं बात करूँ, यह भोजन के संवहन में मदद करता है, यानी भोजन को नीचे धकेलने में मदद करता है, आगे ले जाने में मदद करता है। तीसरा भाग होता है लेरिंगोफेरिक्स। लेरिंगोफेरिक्स की अगर मैं बात करूं, यह कोमल तालु के पीछे या नीचे स्थित होता है। कोमल तालु के ये नीचे स्थित होता है, जबकि ये कंठ या लेरिंक्स के पीछे स्थित होता है। लेरिक्स के तो पीछे होगा और वहीं कोमल तालु के नीचे स्थित होता है। ये पीछे गलत लिख दिया, पीछे नहीं नीचे स्थित होता है और ये कंठ या लेरिक्स के पीछे स्थित होता है। इस भाग में 2 मार्गों के छिद्र खुलते हैं। 2 मार्ग के छिद्र कौन कौन से? जैसे पहला है भोजन नली का द्वार। भोजन नली का द्वार जिसे हम जो खुलता है किसके अंदर? ग्रास नली के अंदर। ठीक है, जो आगे किस में खुलेगा? ग्रास नली की, जिसकी हम बात आगे करेंगे। दूसरी कौन सी नली का छिद्र होगा? श्वास नली का द्वार या जिसे घंटी द्वार कहते हैं। ये किस में खुलता है? श्वास नली के अंदर। अब ये हो गई फेरिक्स की बात, तो हमने बात कर ली ये कीपाकार गुहा में खुलती है। मुख गुहा जिसे हम ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी लगभग 12.5 सेमी लंबी नली होती है जो 3 भागों की बंटी होती है। 3 भाग हमने पढ़ लिए। अब बात करेंगे ग्रसनी के कार्यों की, तो जल्दी से पढ़ लेते हैं ग्रसनी के कार्य। ग्रसनी की अगर मैं कार्यों की बात करूं तो ये क्या करती है? ये भोजन तथा वायु क्रमशः ग्रसनी में से होकर भोजन नली और श्वास नली में पहुंचते हैं। भोजन तो कहाँ पहुंचेंगे? भोजन नली में। और श्वास कहाँ पहुंचेगा? श्वास नली के अंदर पहुंचता है। वायु कहाँ पहुंचेगी? श्वास नली के अंदर। ठीक है, पहुंचते हैं। अब श्वास लेते समय घंटी ढक्कन को बोलते हो एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस घंटी द्वार से हट जाता है, परंतु भोजन निगलते समय कोमल तालु ऊपर उठ जाता है तथा घंटी ढक्कन घंटी द्वार को ढक लेता है, जिससे भोजन के कण या भोजन लेरिक्स में नहीं जा पाता है। तो सिंपल सी बात बताता हूँ, घंटी ढक्कन पाया जाता है हमारे ग्रसनी के अंदर। ग्रसनी के अंदर घंटी ढक्कन पाया जाता है, एपिग्लोटिस पाया जाता है, जो मेनली क्या काम करेगा कि जब हम सांस लेंगे ना तो ये घंटी ढक्कन हट जाता है वहाँ से और श्वास नली में श्वास चला जाता है। लेकिन जब हम सांस नहीं लेंगे, भोजन निगल रहे होंगे, तो ये घंटी ढक्कन उस श्वास नली में लग जाता है, जिससे भोजन के कण जो है वो श्वास नली में नहीं जा पाते। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो जब कभी भी भोजन के कण श्वास नली में चले जाते हैं तो भयंकर खांसी आती है, इसे फंदा लगना कहते हैं। जब कभी भी एपिग्लोटिस
मान लो भोजन निगल रहे हैं और एपिग्लोटिस वहाँ से हट गया, खुल गया, तो भोजन के कण श्वास नली में चले जाएंगे, जिससे हमें क्या आती है, खांसी आती है। इसे कहते हैं फंदा लगना। ये थी आपकी ग्रसनी। अब आगे बात करेंगे ग्रास नली या इसोफेगस की। तो चलिए इसोफेगस को भी पढ़ लेते हैं। तो जो ग्रास नली है लगभग 25 सेमी लंबी पेशीय नली होती है। यह ट्रेकिया के साथ साथ गर्दन, ट्रेकिया की संरचना होती है के साथ साथ गर्दन तथा वक्ष भाग से होती हुई, वक्ष यानी सीना या छाती को बोल रहे हैं, तो वक्ष भाग से होती हुई डायफ्राम को भेदकर, डायफ्राम पाया जाता है जस्ट फेफड़ों के नीचे को भेदकर उदर गुहा में प्रवेश करने के बाद अमाशय में खुलती है। उदर गुहा में प्रवेश करेगी और उसके बाद अमाशय में ये या स्टमच में खुलेगी। ग्रास नली की दीवार से स्रावित पदार्थ होता है म्यूकस, या इसे हिंदी में कहते हैं श्लेष्मा। श्लेष्मा क्या करता है, ग्रास नली की गुहा को तरल व लसदार बनाती है। ठीक है, म्यूकस या श्लेष्मा जो होती है ये ग्रास नली की गुहा को तरल व लसदार बनाती है। ग्रास नली की दीवार की कर्माकुंचन गति द्वारा भोजन जो है वो आसानी से अमाशय में पहुंच जाता है। ये आपकी ग्रास नली है, सिंपल सी बात थी, लेकिन इसकी औतिकी हम पढ़ेंगे। औतिकी यानी इसकी आंतरिक संरचना किसकी बनी होती है, किसका पेशी स्तर होता है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है वो हम देखेंगे। हिस्टोलॉजी ऑफ इसोफेगस इसे कहते हैं, तो जल्दी से वो भी हम देख लेते हैं। तो ग्रास नली की औतिकी। तो ग्रसनी में बाहरी स्तर तंतु में संयोजी उत्तक का बना होता है। तो ग्रसनी का ग्रसनी नहीं लिखना था, यहाँ पर आएगा ग्रास नली। ग्रसनी गलती से लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आएगा इसोफेगस बोलते हैं, इसोफेगस। इसोफेगस जो होता है, इसोफेगस में बाहरी स्तर तंतु में संयोजी उत्तक का बना होता है। संयोजी उत्तक को इंग्लिश में बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। तंतु में संयोजी उत्तक का बना होता है जिसे हम कहते हैं एडवेंसिया एक्सटर्ना। अब पूछ लिया जाए एडवेंसिया एक्सटर्ना क्या है, तो इसोफेगस में बाहरी स्तर तंतु में संयोजी उत्तक का बना होता है, इसे कहते हैं एडवेंसिया एक्सटर्ना। ठीक है, ग्रास नली में जो होता है, ग्रास नली में पेशी स्तर सुविकसित होता है। पेशी स्तर के 2 स्तर पाए जाते हैं। बाहरी स्तर जो होता है उसमें अनुलंब पेशी स्तर होता है, जबकि भीतरी में होता है वर्तुल पेशी स्तर। ठीक है, तो अब देखते हैं आगे। ग्रास नली में श्लेष्मा का स्त्रावण होने के कारण भोजन आसानी से अमाशय में चला जाता है। ग्रास नली में श्लेष्मा का स्त्रावण होगा जिससे भोजन जो है वो आसानी से फिसल जाएगा उसकी दीवारों से, और दीवारों की सतह से फिसलते हुए अमाशय में चला जाता है। अब आगे की बातें होंगी सारी अमाशय के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने पढ़ा आपकी ग्रसनी के बारे में यानी फेरिक्स के बारे में, और साथ ही में हमने पढ़ा ग्रास नली यानी इसोफेगस के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।